वेलकम टू लर्निंग हब। आज हम सीखेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट सम। शो दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी साइन ए टी अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू पाई बाई टू। हमें क्या दिखाना है कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हमें प्रूव करना है। तो लेट्स स्टार्ट। जब हमें ऐसा कुछ दिया होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, तब हमें एक ही दिमाग में लाना है कि हमें डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज़ करना है। सो फर्स्ट स्टेप इज बाय definition of Laplace transform। definition क्या है Laplace transform की? Laplace transform of f of t is equal to integration from 0 to infinity e raised to minus st f of t dt। so now हम इस डेफिनेशन को इस गिवन क्वेश्चन के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? f of t का पार्ट हमें क्या मिलेगा? sin a t अपॉन t। So here f of t is equal to sin a t upon t। So now हमें अब क्या फाइंड आउट करना है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin a t अपॉन t इज इक्वल टू, पहले हम यहाँ पे ये लिखेंगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हमारा एफ ऑफ टी क्या है? साइन ए टी अपॉन टी इज इक्वल टू दिस पार्ट एज इट इज जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। फिर से लैप्लास ऑफ साइन ए टी अपॉन टी is equal to integration from 0 to infinity e raised to minus st. What is our f of t? sin a t upon t dt। और इसको हम फर्स्ट कंसिडर करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर करेंगे। सो नाउ हमें f of t क्या दिया है? sin a t अपॉन t। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें f1 of t इज इक्वल टू साइन ए टी हमें फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर करना है, क्योंकि हम ये एक साथ नहीं फाइंड आउट कर सकते इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले साइन ए टी का लैप्लास फाइंड आउट करेंगे। सो एफ वन ऑफ टी इज इक्वल टू साइन ए टी हमने कंसिडर कर लिया। नाउ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ वन ऑफ टी दैट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन ए टी क्या है? हमारा फॉर्मूला पता है, दैट इज ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इसे हम ये भी कह सकते हैं F1 बार अपॉन F1 बार ऑफ S। नाउ हमें f ऑफ t फाइंड आउट करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t फाइंड आउट करना है। सो साइन ए टी के डिवीजन पार्ट में t है, तो हमें क्या कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी? बाय डिवाइडेड और बाय डी प्रॉपर्टी। सो बाय डिवाइडेड बाय t प्रॉपर्टी। सो डिवाइडेड बाय t प्रॉपर्टी क्या है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू s टू इन्फिनिटी f बार ऑफ s ds। इस प्रॉपर्टी में हम हियर f1 ऑफ t लेना है, क्योंकि हमने यहाँ कंसिडर क्या किया है? f1 ऑफ t इज इक्वल टू साइन ए टी, और यहाँ पर f बार 1 ऑफ s कंसिडर करना है, क्योंकि हमने यहाँ f1 ऑफ t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट किया है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी हमें यहाँ क्या पुट करना चाहिए? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी अपॉन टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम s टू इन्फिनिटी, और f1 बार ऑफ s की वैल्यू क्या है? a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एस। सो नाउ यहाँ पे इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू s है, यहाँ a कांस्टेंट टर्म है, सो हम कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे। तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, a को हमने बाहर निकाला, इंटीग्रेशन फ्रॉम s टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एस। अब हम इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? हमें एक फॉर्मूला पता होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए tan inverse of x upon a। Using this formula we are going to solve this above equation।
So now we get, now integration from s to infinity 1 upon s square plus a square with respect to ds. अगर हमने इसको इस फॉर्मूले से कंपेयर किया तो हमें क्या आंसर मिलता है, इंटू 1 अपॉन ए की वैल्यू क्या है, ए ही है, tan इनवर्स ऑफ x की वैल्यू क्या है, s है, सो s अपॉन ए, और हम यहाँ पे लिमिट्स पुट करेंगे s टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन निकाला, अब हम लिमिट्स पुट करेंगे. सो नाउ यहाँ पे हम ये कर सकते हैं क्या, ए को ए के साथ कैंसिल कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं. तो tan इनवर्स ऑफ s अपॉन ए बच जाता है s टू इन्फिनिटी. अब हम लिमिट्स पुट करेंगे. सो अपर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी, tan इनवर्स ऑफ s की जगह हम इन्फिनिटी पुट करेंगे, माइनस लोअर लिमिट इज s, tan इनवर्स s अपॉन है, वैसा के वैसा ही रहेगा. एनीथिंग टू द इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी इटसेल्फ. सो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ s बाय a. सो tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, पाई बाय 2 होती है, और माइनस tan इनवर्स ऑफ s अपॉन a. सो अब इक्वेशन 1 हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 क्या लिखा है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी अपॉन टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी साइन ए टी अपॉन टी डी टी. ये है इक्वेशन 1. सो हमें क्या प्रूफ करना है, दिस इज इक्वल टू दिस. अब हमने लैप्लास ऑफ साइन ए टी अपॉन टी फाइंड आउट कर लिया है, क्या है उसकी वैल्यू, ये है पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ s बाई ए, हमने फाइंड आउट कर दिया है. नाउ हम यहाँ के क्या लिखेंगे, पुट अबव इन इक्वेशन 1 वी गेट, ये हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, ये पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ s बाई ए. सो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 1 we'll replace this in the LHS part, that is pi by 2 minus tan inverse of s by a is equal to, now RHS part क्या है, integration from 0 to infinity e raised to minus st sin a t upon t dt. अब हम इसे इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करेंगे. अब हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2. कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x. सो नाउ यूजिंग दिस प्रॉपर्टी and comparing this to this property, what we are getting, that can we write here like this, cot inverse of, in place of x will write s upon a, okay, is equal to, this will remain as it is, e raised to minus st sin at upon t dt. ओके, सो नाउ हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें क्या प्रूव करना है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी साइन ए टी अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू पाई बाई 2. अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि हमें क्या चाहिए. यहाँ देखो, इस साइड जीरो टू इन्फिनिटी है, यहाँ भी जीरो टू इन्फिनिटी है, साइन ए टी अपॉन टी डी टी मिल गया है, यहाँ भी है. सो यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट क्या है, ई रेज टू माइनस एस टी है, और दिस साइड कॉट इनवर्स ऑफ एस बाई ए हमें मिला है. तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, इसकी वजह से ई रेज टू माइनस एस टी एलिमिनेट हो जाएगा. तो कैन वी पुट एस इज इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब अगर हमने s की जगह 0 पुट किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e रेज टू 0, और e रेज टू 0 की वैल्यू क्या होती है, 1. सो नाउ विल पुट s इज इक्वल टू 0, वी गेट cot inverse of this whole term will become 0 is equal to integration from 0 to infinity e raised to s की जगह हमने अगर 0 लिखा तो 0 into t is 0 sin a t upon t dt. So cot inverse of 0 क्या है, पाई बाई 2. cot inverse of 0 की वैल्यू है पाई बाई 2 is equal to integration from 0 to infinity e raised to 0 की वैल्यू क्या होती है, 1. सो क्या बचा है यहाँ पे, साइन ए टी अपॉन टी डी टी. नाउ वी कैन राइट इट एज
0 to infinity sin 80 upon t dt is equal to pi by 2. Hence we have proved that LHS is equal to RHS. Thank you.